और अब उदयपुर गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मजावत के खेड़ा गांव में देर रात आबादी क्षेत्र में पैंथर घुसा। पुनाराम गमेती के घर के बाहर उनकी पत्नी और बेटी को पैंथर दिखाई दिया। मां बेटी जोर जोर से चिल्लाते हुए घर की ओर भागी। दोनों ने घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। पैंथर घर के बाहर से मुर्गी का शिकार कर जंगल की ओर भागा और सूचना मिलते ही पूनाराम और गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। अचानक गांव में पैंथर दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीण रात भर हाथों में लठ और कुल्हाड़ी लेकर गश्त करते रहे। तो एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर एक घर के बाहर से मुर्गी का शिकार कर जंगल की ओर भागा। जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि वहां के लोग राहत भरी सांस ले, वहीं पैंथर का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। और जोधपुर में पुलिस थाने में युवक ने आत्महत्या की। दुष्कर्म मामले में पूछताछ के लिए पुलिस लेकर आई थी और तहसीलदार गोगाराम मीणा, वृत्ताधिकारी शंकर लाल मौके पर। शव को अधिकारियों की मौजूदगी में सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। बड़ी खबर, पुलिस थाने में युवक ने आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म मामले में पुलिस पूछताछ के लिए युवक को लेकर आई थी और इसी दौरान युवक ने सुसाइड कर लिया। शव को अधिकारियों की मौजूदगी में सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। जोधपुर में पुलिस थाने में युवक ने सुसाइड किया। दुष्कर्म के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस युवक को लेकर आई थी और थाने में ही युवक ने आत्महत्या कर ली। शव को अधिकारियों की मौजूदगी में सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। बड़ी खबर, दुष्कर्म मामले में पूछताछ के लिए पुलिस युवक को लेकर आई थी। इसी दौरान थाने में युवक ने आत्महत्या कर ली। तहसीलदार गोगाराम मीणा, वृत्ताधिकारी शंकर लाल मौके पर, साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी में शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर में पुलिस थाने में युवक ने आत्महत्या की। दुष्कर्म मामले में पूछताछ के लिए पुलिस लेकर आई थी और इसी दौरान युवक ने आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म मामले में पूछताछ के लिए पुलिस युवक को लेकर आई थी और पुलिस थाने में ही युवक ने आत्महत्या कर ली। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, पूछताछ के लिए पुलिस लेकर आई थी, थाने में कैसे पुलिस की मौजूदगी में आत्महत्या की गई? बिल्कुल मनीषा, बता दूं कि ये आरोप जो युवक था वो जेठानिया का रहने वाला था। इसको जो है पोक्सो के मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर आई और सुबह जब ये पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि फांसी खा ली। फिलहाल जो है परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। परिजन जो है पूरे गांव के लोग जो है थाने के बाहर एकत्रित हो रहे हैं और पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। लगातार थाने के बाहर लोगों का इकट्ठा होने का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं है। पुलिस की ओर से ये जरूर कहा गया है कि फांसी खाई गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे और क्या कुछ जानकारी दे पाती। फिलहाल जो जानकारी है वो फांसी खाने की जानकारी सामने आई है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पुलिस थाने में युवक ने आत्महत्या की और फिलहाल शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया है तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में।
और अब चूरू की सुजानगढ़ से खबर, जहां सुजानगढ़ में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध तिरपाल गोदामों के खिलाफ नगर परिषद का एक्शन और नगर परिषद ने 4 गोदामों को सीज किया है। मंत्री झावर सिंह खर्रा के पास शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद अवैध गोदामों को सीज किया गया। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार उनके पास जो शिकायत हुई थी, तो अवैध जो गोदाम संचालित है नगर परिषद सुजानगढ़ क्षेत्र में, उनकी शिकायत माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री महोदय को हुई थी और उनके निर्देशानुसार आज उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 4 जनों के आज सीज की कार्रवाई की गई है, जो बिना परमिशन के या बिना कन्वर्जन के जो अवैध गोदाम चल रहे थे। और नगर परिषद द्वारा आज बाकी लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनके भी अगर उनको जवाब नहीं या कन्वर्जन नहीं करवाते तो उनके। खैरथल के मुंडावर में जलदाय विभाग के कार्यालय से अधिकारी और कार्मिक नदारद रहते हैं। कार्यालय खुलने के बाद भी सूना पड़ा है और आलम यह है कि सूने पड़े कार्यालय में कमरों की लाइटें और पंखे चालू हैं। जलदाय विभाग मुंडावर ही बिजली की बर्बादी कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कार्यालय से एईएन, जेईएन सहित अन्य कमरों से कार्मिक कहां नदारद हैं। तो जलदाय विभाग के अधिकारी और कार्मिक नदारद, लाइट्स, पंखे चालू हैं, बिजली की बर्बादी हो रही है, लेकिन उनके कमरे, ऑफिसेज खाली हैं। ये मुंडावर का जलदाय विभाग कार्यालय है। आप देख सकते हैं अभी 10:38 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग के अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कार्यालय में कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि बिजली बचाओ, आप देख सकते हैं खाली पड़े कमरों के अंदर पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है। जलदाय विभाग मुंडावर बिजली की छीजत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान सरकार बिजली बचाओ अभियान को लेकर तरह तरह के पाठ पढ़ा रही है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी इस कार्यालय में भी अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मात्र और मात्र सिर्फ एक कर्मचारी अभी यहाँ कार्यालय पहुंचे हैं। आप परिवादी परेशान हो रहे हैं। अधिकारी अपने कार्य के प्रति बेपरवाह बने हुए हैं। लगातार बार शिकायतें जलदाय विभाग कार्यालय की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों पर जू तक नहीं रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और मां के दरबार में सीएम भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहित निकुंज मोहन पंड्या ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। माता के मंदिर में धोक लगाई सीएम भजनलाल शर्मा ने। पहुंचने पर मुख्यमंत्री का यहां स्वागत भी किया गया और साथ ही विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। मां के दरबार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना की, मंदिर में धोक लगाई। और अब डीग के कांवा से खबर, जहां तहसीलदार ममराज शर्मा पर 60 गांठ का आरोप लगा है। बजरंग दल प्रांत सह संयोजक रामेश्वर गुर्जर ने भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है और अब सीताराम जी मंदिर पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन होगा। रामेश्वर गुर्जर ने प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। मंदिर भूमि का अतिक्रमण खाली कराने को लेकर यह अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो बजरंग दल मैदान में उतरेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि कामा कस्बे में डीग जिले के अंदर एक भूमाफियाओं का गैंग पैदा हुआ है, जो गैंग मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। सीताराम जी मंदिर की जो भूमि है वो खसरा नंबर 1594/50 हेक्टेयर है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने पूर्व में इसको बेचने की प्रक्रिया चलाई और अभी उसे में प्लॉट काट करके उन पर अवैध निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं और पूरे तरीके से उस भूमि को कब्जे में लेना चाह रहे हैं। प्रशासन से वहाँ के धार्मिक संगठन और कई अन्य सामाजिक संगठनों ने आग्रह किया और उस भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन पता नहीं किस के दबाव में है
और क्यों इस भूमि को मुक्त नहीं कराना चाह रहा है। बता रहे हैं कि वहाँ के तहसीलदार जो इस भूमि में इन भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं इसको अवैध कब्जा कराने में। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इस गलत कृत्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। इस भूमि पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अभी कलेक्टर साहब से भी बात करने वाला हूँ। 3 दिन का समय हम प्रशासन को देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर इस अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया, इस ज़मीन को खाली नहीं कराया गया और इसको वापस मंदिर के लिए नहीं सौंपा गया, तो अब हमें मजबूर होकर के बजरंग दल इसमें कार्रवाई करेगा और हम पूरी टीम के साथ जाकर के स्वयं इस अतिक्रमण। तो रामेश्वर गुर्जर ने भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है और फिलहाल 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली किया जाए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है ताकि मंदिर भूमि का जो अतिक्रमण है वो खाली कर दिया जाए, और नहीं तो बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि बजरंग दल फिर इस मामले को हैंडल करेगा। बिल्कुल, देखिए ये कामा का पूरा मामला है। वहाँ पर एक जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग जो भूमाफिया हैं वो पैदा हो गए हैं। मतलब वो जमीन जो सरकारी पड़ी हुई है या जो मंदिर की जैसी जमीन पड़ी है उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के ये कार्यकर्ताओं ने 3-4 दिन पहले एसडीएम को जो ज्ञापन भी दिया था, वह तहसीलदार को भी इसमें बताया था, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं रुका। अब वहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से चल रहा है, जो जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं अपन, और उसको लेकर अब बजरंग दल के कार्यकर्ता बिल्कुल सामने आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भूमाफियाओं ने इस जमीन को खाली नहीं किया या काम प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो भूमाफिया हैं वो जमीनों पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अतिक्रमण खाली करने को लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम और तहसीलदार पर आरोप है सांठ-गांठ का। और अब खबर कोटपूतली से, जहां राजकीय सरदार स्कूल में सिलेंडर में आग लग गई। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मिड डे मील के लिए खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ और सूचना पर दमकल पहुंची। सिलेंडर को बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाया। मौके पर बड़ी घटना यहां टल गई, बड़ा हादसा टल गया। ब्यावर में जैतारण में आज से शुरू होगा हॉकी प्रतियोगिता का महाकुंभ। 68वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन और राज्य की 19 वर्षीय छात्रा वर्ग की 53 टीमों की 954 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगी। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयप्रदा शिरकत करेंगे। साथ ही ओलंपिक खेलों की 3 हस्तियां भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त महावीर प्रसाद सैनी, पेरिस पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता मोना अग्रवाल, अर्जुन अवार्ड और पैरालंपिक पदक विजेता सुंदर गुर्जर भी शिरकत करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र जैतारण में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। आज से हॉकी प्रतियोगिता का महाकुंभ। नमस्कार, मैं जयप्रदा। मैं आ रही हूँ आपके जैतारण में। मेरे छोटे भाई अविनाश गहलोत जी राजस्थान सरकार के आमंत्रण पर राजश्री 19 वर्षीय छात्राओं के प्रतियोगिता का उद्घाटन करूंगी और आप सबसे रूबरू होगी। तो मिलते हैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण, जिला ब्यावर, और मैं 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। नमस्कार, मेरा नाम है मोना अग्रवाल। मैंने अभी हाल ही में पेरिस में आयोजित पैरालंपिक्स 2024 में राइफल शूटिंग में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। हमारे बड़े भाई हैं अविनाश जी गहलोत, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है जैतारण में, जो कि 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता है। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि सभी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में आकर बच्चियों का उत्साहवर्धन करें
और मैं भी आपको वहीं मिलूंगी। धन्यवाद। और अब बूंदी से बड़ी खबर, जहां निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के आगे का हिस्सा भर भरा कर गिर गया। निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के आगे की छत का हिस्सा गिरा और हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। सूचना पर निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना, निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के आगे की छत का हिस्सा गिर गया और जैसे ही जानकारी मिली, निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।